अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को अभी भी बोलता है वक्त है, जितना जल्दी सकते जॉब कैंसिल करो वरना बहुत पछताएगा। देखो तो गाइस, आप यूएई में रह रहे हो या दुबई में रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो और आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा है या फिर लगने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। एक वर्कर के नाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक वर्कर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कम नॉलेज के वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी गलती करने से पहले आप सोचें, क्योंकि कोई भी गलती करने से पहले यूएई जो गवर्नमेंट है आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता है, पहले न्यूज़ बताता है ताकि आप लोग सतर्क रहें। तो जो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और सच में अगर आपका 2 साल का वीज़ा लगा है या फिर लगने वाला है तो ये न्यूज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। या फिर तीसरा एक नया वीज़ा का जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले जो ग्रेजुएटी से रिलेटेड एक नया खबर सामने आ रही है, एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएटी का हिसाब किताब है सभी वर्कर को जानना ज़रूरी है। आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब करो और 1 साल से ज़्यादा अगर आपका हो गया है तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो। बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि मान लिया 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है और आप बीच में जाने का कोशिश करते हो, तो फिर वो बोलती है कि मुझे वीज़ा का पैसे चाहिए, या फिर आपका वीज़ा का पैसे कटिंग करेगा, नहीं ऐसे नहीं जाने देगा, या 1 साल का अगर जा रहे हो बीच में तो बैन लगा देगा। तो देखिए रूल क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। अगर हक के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर आपको कंपनी मनमानी करेगी और आपको प्रॉब्लम में डालेगी। इसलिए आप जो ये रूल है वो पहले समझिए। अगर आपको 1 साल से, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप नोटिस पीरियड देकर, 1 महीने का नोटिस पीरियड देकर आप यहाँ से जा सकते हो। कोई आपको रोक टोक करने वाले ज़रूरत नहीं है। पहले तो 6 महीना में ही है। अगर 6 महीना में हो गया और आपको दिल नहीं लग रहा है, दूसरी कंपनी चेंज करना है या फिर अपने घर जाना है, तो 6 महीने में आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो, लेकिन 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। लेकिन इस अपडेट में जो ग्रेजुएटी से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और बताया जा रहा है कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया किसी कंपनी में तो 21 दिन का आपको मुफ्त में सैलरी मिलेगी। यानी जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 21 दिन का आपको ग्रेजुएटी का हकदार है। जो कंपनी नहीं देती है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, होटल में काम कर रहे हो या फिर सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, 1 साल अगर हो जाता है किसी जगह पे जॉब करते हुए, तो यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आपको 21 दिन का पैसे मिलेगा। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, वो भी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं जाना। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आपकी कंपनी ग्रेजुएटी देती है कि नहीं। ये 5 साल तक 21-21 दिन का चलेगा, और 6ठा साल से आपको 1 महीने का, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है वो 1 महीने का मिलेगी। 6ठा साल 1 महीने का, 7वां साल 1 महीने का, ये लास्ट मिलेगा। जब लास्ट फाइनल आपका वीज़ा जब कैंसिल होगा उस टाइम पैसा मिलेगा, बीच में आप ये पैसे नहीं ले सकते हो। तो इस तरह का जो चीज़ है वो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे कंपनी नहीं देती है। तो आप अगर नहीं दे रही है कोई कंपनी, तो जो नंबर मैं बार बार बताते रहता हूँ 80060, ये नंबर पर कॉल करके आप मुहरे में शिकायत दर्ज करा सकते हो। उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में बताया, बहुत सारे लोग जिनका भी यहाँ पे जो वीज़ा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अभी फ्रॉडबाजी चल रही है, बहुत बार भी मैं बता चुका हूँ, और आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। अगर आपका भी यूएई के अंदर पार्टनर वीज़ा लगा हुआ, जैसा शेख साहब ने स्टार्टिंग के क्लिप में बताया, तो प्लीज़ वीज़ा को कैंसिल करा लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि आपके नाम से बहुत सारे जो फ्रॉडबाजी करने वाले हैं वो लोन निकाल लेंगे या फिर कोई भी कर्ज ले लेंगे, उधार ले लेंगे, और वो यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपका पार्टनर वीज़ा है तो फंसोगे आप। इसके लिए कोई भी अगर पार्टनर वीज़ा का लालच देता है कि मैं फ्री में पार्टनर वीज़ा आपको अप्लाई कर देता हूं, हमारे साथ पार्टनर हो जाओ, तो आप इस चीज़ में ना पड़ना, वो भी वर्कर कैटेगरी में अगर आप काम करते हैं तो। क्योंकि इस तरह का यूएई के अंदर फ्रॉडबाजी चल रही है, तो प्लीज़ आप इससे बचें। और पार्टनर वीज़ा में बिल्कुल मतलब सहमति नहीं होना। आपको बहुत सारे लालच देंगे, बोलेंगे कि आपको 1 रुपया खर्च नहीं होगा, फ्री में मैं पार्टनर वीज़ा दिला देता हूँ, लगा देता हूँ। क्योंकि आपके नाम से उनको लोन लेना होता है, और लोन लेके सीधा वो अपने कंट्री भाग जाएंगे। फिर यूएई के अंदर आप रहोगे, ज़िंदगी में घर नहीं जाओगे,
पाओगे, परेशान हो जाओगे, इसलिए रूल को समझ लेना। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है या फिर लगने वाला है, जिनको लगने वाला उसको तो खास ध्यान देना है, और जिनको लगा है वो भी ध्यान दे, लेकिन जिनका लगने वाला वो पहले आप सुन ले कि अगर 2 साल का वर्क वीज़ा अगर लगना वाला है तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि जब तक ने आप अच्छे तरीके से एग्रीमेंट पेपर साइन करने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें उसमें क्या क्या मेंशन है, सारे डिटेल बार बार मैं बताते रहता हूं कि सारे डिटेल उसमें मेंशन होता है। अगर आपको पढ़ने के लिए मालूम नहीं है, हर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को बोला, मान लिया आप हिंदी समझते हो तो हिंदी में वो आपको दे सकता है, आप दूसरी कोई भी लैंग्वेज में समझते हो तो उस लैंग्वेज में आपको एग्रीमेंट पेपर सारे डिटेल आप पढ़ के ही साइन करो। जब साइन करोगे तब वहाँ पर जाएगा पेपर, तो आपका वीज़ा अप्रूवल होगा। तो 2 साल का वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगने वाला है, तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। और जिनको लगा हुआ है वो भी आप जान लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हमने एग्रीमेंट पेपर में क्या क्या साइन किया है। तो आप अपना डिटेल मोहरे में कॉल करके पूछ सकते हो कि जो सर हमने एग्रीमेंट पेपर साइन किया था उसका डिटेल हमें मालूम नहीं है, हमें उसका कॉपी चाहिए या फिर क्या क्या लिखा है हमें मालूम होना चाहिए। तो वो लोग सारे डिटेल आपको बता देंगे। अगर कुछ भी पता करना है, जैसा बताता हूँ, 80060 पे कॉल करके आपका एग्रीमेंट पेपर का जो भी डिटेल है वो आप पूछ सकते हो, मालूम कर सकते हो, सारे डिटेल वो लोग आपको बताएंगे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।